हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार अपने चैनल पर मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरा भाई सनी क्रिएटर नाम से जिनका यूट्यूब पर इनका चैनल है। इन्होंने बड़ी-बड़ी जो है स्टोरी कवर की है, जैसे मंगेश कुमार की, उसमें जो है उनका इनकाउंटर कर दिया गया था और यहाँ पर अनुराग यादव की हत्या कर दी गई थी। ऐसे-ऐसे मतलब तमाम बड़ी-बड़ी खबरों पर इन्होंने अपने इन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने किस तरह से कवर किया है। आइए मैं अनुराग के बारे में, इन्होंने कल गए थे अनुराग यादव के घर पर, इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं कि इनके उनके घरवालों की रिएक्शन कैसा था, वो लोग मतलब स्थिति क्या है, कुछ सुधार हो रही है या फिर उन लोग मतलब उसके परिवार को, अनुराग के परिवार को न्याय मिलने की संभावना है या होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। इन्होंने गया था और उनके माताजी से भी बात किए थे। आइए हम आप लोग इनसे बात कराते हैं और इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ, सबसे पहले धन्यवाद आपका मनोज भाई। बाकी मीडिया सोर्स न्यूज़ पे जितने भी हमें लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। और मैं सनी क्रिएटर, शायद आप लोग यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे किसी केस के सिलसिले में। उसके बाद मैं फेसबुक पे लोग देखते होंगे, शायद सनी वंशी मेरी फेसबुक आईडी है जी। आप कल अनुराग यादव के घर पर गए थे, कल 11 तारीख थी? जी नहीं, कल 10 तारीख कल 10 तारीख थी। आज उस आज उनकी हियरिंग आज है। जी इन्होंने हियरिंग से 1 दिन पहले गए हुए थे उनके घर पर। जी। तो उनके माता-पिता जी का मतलब क्या स्थिति है इसमें, आप कुछ बताइए उनके माता-पिता के बारे में? देखिए, किसी अगर सयान बेटा बेटा अगर जैसे आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन बेवजह किसी की हत्या कर देना, और वो भी एक इकलौते बेटे की, जो कभी अपने माँ बाप का सहारा बनता, और जिस उम्मीद से माता पिता के अपने एक ही बच्चा था, दो बहनें थी, नहीं, 5 बहनें थीं। 5 बहनों में एक भाई अनुराग हुँ। था। तो अभी भी माता पिता की वही स्थिति है जैसे पहले थी, पहले भी रोते भी लगते थे अनुराग की याद में, आज भी रो ही रहे हैं। पिताजी पू पू काफ़ी ज़्यादा मतलब आहत हो चुके हैं उनके बेटा खोने से, क्योंकि पिताजी उनके पहले से भी ड्रिंक करते थे, उन्होंने बताया मुझे कल, और अभी भी ड्रिंक करते हैं। कहते हैं जब तक मैं ड्रिंक नहीं करूँगा तो मुझे नींद ही नहीं आती, मतलब ऐसे तो। मतलब वो अभी मतलब सदमा तो सदमे में है, क्योंकि उसका उनकी एक इकलौता बेटा, 5 बहनों में एक अकेला भाई था, एक अकेला लड़का था उनका, और उसका जो है धारदार तलवार से उसकी गर्दन पूरी उतार दी गई थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कितना निर्मम तरीके से हत्या किया गया था। लेकिन अभी तक भाई सनी भाई, ये बताओ कि मतलब कुछ मतलब प्रशासन या फिर जो है न्यायालय में उनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? मतलब अभी कुछ न्याय मिलने की कुछ आसार है, या मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, न्याय के बारे में क्या कर रहे थे उनके पिताजी? देखिए, न्याय की बात से मैं थोड़ी बात पीछे लेके चलता हूँ। जिस दिन अनुराग की हत्या हुई और उसके जस्ट एक दिन बाद जब मैं अनुराग के घर पे गया था कवरेज करने के लिए, हुँ। तो 30 अक्टूबर की बात थी। उस समय दीपावली की छोटी दीपावली मनाते हैं लोग घरों में। तो उसकी जस्ट एक दिन बाद दीपावली थी। 30 ही तारीख को अनुराग की हत्या कर दी जाती है तलवार से, और ऐसी हत्या की जाती है जो आप शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपने शत्रुओं का वध करते थे। वध मानी तलवारों से वध, शरीर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार अनुराग के साथ किया गया था। ये अभी तक देखो सनी भाई, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ में पहली बार ऐसी घटना देखा हूँ जिसमें किसी का सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया गया हो। अभी तक मैं पूरी लाइफ में मैं कभी मतलब फ़िल्मों में देखा हूँ, कहानियों में सुना हूँ, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ों में देखा जी हूँ, जी, लेकिन फिल्मों में। कभी कभी मैं रियल में ये घटना नहीं देखा हूँ, मतलब किसी का एक ही वार में किसी का सर धड़ से अलग कर गया हो। कितनी निर्मम हत्या की गई हो, ये मतलब तालिबानी की तरह, जैसे इन लोगों के दिमाग में मतलब ये हो कि किसी को आतंक की तरह फैला दें, या जी। मतलब बहुत बुरी घटना थी। तो मतलब ये सब देखने के बाद पूरा जो है देश कांप गया था कि मतलब देखो कि मतलब किस तरह के, लेकिन अभी तक उसके साथ मतलब न्याय नहीं हो रहा है। तो बताइए, तो फिर न्यायालय का मतलब कोई फैसला आज आने वाला, तो अभी तक कुछ आया, हियरिंग हुई कि आज क्या हुआ कुछ? नहीं, देखिए, आज आज की बात, जब हम कल गए थे इंटरव्यू लिए थे, आज तो मैं न्यायालय नहीं गया था कचहरी में। और इसके बाद मैंने कचहरी में नहीं गया हूँ अभी तक। जितनी भी 4 बार तारीखें लग गई, पहला 28 नवंबर को डिसाइड होता है,
उसके बाद फिर 2 दिसंबर को टाल दिया जाता है, 2 दिसंबर की तारीख रखी जाती है, उस दिन भी टाल दिया जाता है, फिर 6 दिसंबर की तारीख रखी जाती है, फिर उसके बाद आज 11 तारीख की तारीख रखी गई थी। मतलब अभी तक जो है कई बार तारीख पड़ चुका है। चौथी तारीख आज थी। अब सुबह मैंने अनुराग के कोच से बात किया था फ़ोन लगा के, क्या कुछ होगा? तो उन्होंने बोला मैं ही खाली आऊँगा, माता-पिता नहीं है। और जैसा कि कल मैंने पिताजी से बात किया था अनुराग के, उन्होंने ये भी बोला था कि अब मैं न्यायालय नहीं जाऊँगा, चाहे मैं मुझे न्याय मिले या अन्याय मिले। अरे जब वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएँगे तभी तो न्याय उनको मिलेगा ना। जब वहाँ पर जाएँगे नहीं तो मतलब फिर वो कौन जाएगा न्यायालय में, कौन जाएगा फिर? अब ये आपकी बात भी सही है, लेकिन पिताजी का जहाँ दर्द है कि जैसे पहली बार जब पिताजी गए थे, दूसरी बार भी जब न्यायालय में गए थे, तो फाइलों को जो अधिकारीगण होते हैं जो उनके सामने उनको उनकी फ़ाइल को यानी अनुराग की फ़ाइल को हँस के हटा दिया जाता था, मतलब साइड कर दिया जाता मतलब था। उनकी फ़ाइल को इतनी बड़ी निर्मम हत्या में अधिकारियों के द्वारा मतलब कि हँस करके फ़ाइल हटा दी जी, जाती थी। ऐसा अनुराग के पिताजी कल हमें बताया इंटरव्यू में। और वीडियो मतलब में उनके पिताजी ने बोला है। हाँ, उनके वीडियो मेरे चैनल पड़ा है, उन्होंने बोला ऐसा कि जो नेता लोग सॉरी जो अधिकारी। अधिकारी लोग होते हैं फाइलों को साइड कर देते हैं हँस के। तो अब उनकी माताजी का स्थिति क्या है? मतलब कुछ नॉर्मल हुई कि नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जिसका बेटा अगर अभी 15 साल 16 साल का बेटा हो और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए तो माता के ऊपर क्या गुजरेगा, आप लोग भी सोच सकते हैं। इस घटना को सुनने के बाद ऐसे ऐसे ही रूह कांप जाता है, इस पर बात करने की हिम्मत नहीं होती है। तो बताइए, इसमें जब आप उनके माताजी से मिले तो उनका तो फिर मतलब कैसी स्थिति थी, उनकी रिएक्शन कैसा था उस घटना के बारे में? जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बताया आपसे? देखिए जब हम पहली बार गए थे जब उनसे घटना के दूसरे दिन गए थे तो दिन माता जी रो रही थी। रो के हमने वहाँ पे मैं भी बैठा रोती रही बाकी बताती रही और उसके बाद मैं भी रो दिया था उसमें। उसके बाद फिर मैं उनकी माताजी से कभी नहीं मिला हूँ। कल मैंने मिला था उनकी माताजी से। हालाँकि माताजी जैसे अंदर जो दुःख है तो दुःख तो रहेगा ही। अब क्या करेंगे जो अनुराग चला गया जो भी चला गया वो तो वापस आएगा नहीं। माता भी रो रही थी कल हम गए थे। सबसे ज़्यादा उनके पिताजी रो रहे हैं क्योंकि पिताजी कहते थे कि हम लोग दोस्त रहते थे। मतलब अनुराग और मैं दोस्त की तरह रहता था। परिवार में हँसी मज़ाक हो जाता था। हम हमारी और अनुराग की जो मतलब विचारधारा थी एक थी। परिवार में माता की और उनकी बहनों की विचारधारा एक थी। मतलब मज़ाक में कि जब पिताजी उनके ड्रिंक करते थे तो कहते थे कि दोस्ती यारी कंधे पे रख के हाथ चलना माता वो अनुराग और पिता की। बाकी यही सब बातें याद करके पिताजी उनके बहुत रोते हैं, अभी भी रोते हैं। और उनके पिताजी हमेशा अनुराग को वेद पुराणों की ही शिक्षा दी जैसे रामायण हो गया महाग्रंथ हो गई महान रामचरितमानस हो मैं गई। आपके कल वीडियो में देखा, मतलब उन्होंने रामायण वगैरह सब बुक, कई बुक रखे थे। दोनों खंड रखा है प्रथम खंड भी रखा है द्वितीय खंड भी रखा है। उन्होंने रामायण की सारी रामचरितमानस सारी शिक्षा वही देते थे वेद पुराणों की मतलब शास्त्र की शिक्षा देते थे ना कि शस्त्र की। तो ऐसा देते थे क्योंकि सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और आगे जाएगा समाज सुधार। अनुराग इंटरनेशनल खिलाड़ी था, वो किस चीज़ का खिलाड़ी था, ताइक्वांडो की? ताइक्वांडो खिलाड़ी होता है। उसके बाद अभी तो उन्होंने बलिया में एक पदक जीता था जैसा कि वीडियो में उनके कोच बताए हैं। उसके बाद और भी जगह जीते हैं। तो फिर एक समय आता तो अनुराग देश के लिए ही कि जरूर खेलता क्योंकि पहले ग्राम ब्लॉक स्तरीय होता है फिर जिला स्तरीय होगा फिर स्टेट लेवल फिर इंडिया लेवल पर होता है। तो धीरे अगर अनुराग रहता तो आगे आने वाले टाइम में जौनपुर ज़िले का नाम रोशन करता। जौनपुर जिले का भी नाम अच्छा ये बताइए, अनुराग यादव की हमने सुना है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है। तो इस समय मतलब प्रशासन ने के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई मदद किया गया है? कोई मंत्री वगैरह से कुछ कुछ कोई वहाँ पर उनका कुछ हेल्प हो रहा है कि मतलब कि बस सिर्फ़ सुनने में आ रहा है कि वो आकर के दे दिए, वो आकर के दे, कुछ हुआ भी है? ज़मीनी स्तर पे भी कुछ हुआ है कि सिर्फ़ हल्ला है, मतलब कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? आप देख गए थे तो क्या उन्होंने बताया आर्थिक स्थिति के बारे में अपने? जब हमने उनसे पूछा कि आर्थिक स्थिति बाकी जितने भी नेतागण आते थे मैं वहीं पे था लगभग 13वीं के दिन तक मैं वहीं पे था। गगन यादव भी आया था और भी सपा के कुछ विधायकगण भी आए थे और गृह मंत्री भी आए थे और भी नेता लोग आए थे। तो उसमें जब मैंने कल उनसे बात किया लगभग 1.5 महीने बाद मैंने बात किया उनके पिताजी से। मैंने पूछा ये क्वेश्चन कि अनुराग पिताजी अंकल जी आपको अभी तक किन किन नेताओं के द्वारा क्या कुछ आर्थिक मदद मिला। तो उन्होंने एक जवाब दिया
कि मैं जो भी कुछ नेता हो ज़्यादा तो सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मतलब सरकार ने अभी मतलब उनके पिता जो कि आप उनके फैमिली को कोई आर्थिक मदद नहीं दिया है। क्योंकि अभी तो एक सोशल सर्विस वाले थे, मतलब जो समाज सेवा करते थे। कोई था जो अनशन पर बैठे थे डीएम एसडीएम ऑफिस के सामने। उनका नाम अन्ना सिंह जज सिंह अन्ना था। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने मतलब अनशन पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना जो है अनशन नहीं तोड़ूँगा। परिवार भी कई बार कोशिश किया कि मतलब कि नहीं सर आप जो है पानी पी लीजिए, आप कुछ खाना खा लीजिए, क्योंकि उन्होंने हमने तो देखा था वीडियो में 6-7 दिन तक वो अन्न पानी कुछ नहीं खाए थे। एसडीएम साहब भी गए थे उनको मनाने के लिए, तब पर भी नहीं मान भी गए थे। जिसे जज उस सिंह अन्ना का जो अनशन था, धरना वो चल रहा था, लेकिन उसमें अनुराग के पिताजी ही अन्ना को बोले कि आप अनशन अनशन का जो धरना है यानी जो आप दे रहे हैं उसे छोड़ तोड़ दीजिए। तो उन्होंने तब जज सिंह अन्ना ने अपना अनशन का जो धरना था उसे छोड़ा। लेकिन जो उन्होंने अनशन किया तो उससे मतलब कुछ परिवार को उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि मतलब कि उनके अनशन से मतलब उनका जो इतना दिन तक उन्होंने अनशन किया, प्रशासन ने भी उनको आश्वासन दिया था, डीएम साहब से भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि नहीं आपकी मांगें जो है जायज़ है, उनकी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो कुछ मांगें पूरा हुई, मतलब कि अभी कुछ धरा पे दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए जैसे बात परिवार की बात, जैसे जब हमने पिताजी से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले सर उन्होंने एक ही शब्द बोला कि सरकार की तरफ से हमें कोई आर्थिक मदद नहीं मिला है। बाकी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 1 लाख रुपए का चेक भी दिया था। ये पिताजी कल हमारे हमारे वीडियो में बताया। उसके बाद और भी जो जनता के द्वारा जैसे स्कैनर कोड तमाम वीडियो पे लगा है चैनलों पे, तो उसके द्वारा जो भी आर्थिक मदद हुआ है बाकी। और जो भी नेतागण थोड़ा बहुत दिए होंगे ऐसा दिए हैं। बाकी आर्थिक मदद सरकार के द्वारा नहीं हुई अभी तक। मतलब उनकी आर्थिक मदद अभी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। नहीं। तो अभी मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार जो भी तारीख पड़ी हो, जी। तो उसके मतलब जो विपक्षी है, हुँ। उसका सब परिवार बंद है कि मतलब कि अभी कोई ऐसा भी है जो मतलब अभी बाहर निकला हो या इसमें कुछ हस्तक्षेप कर रहा हो, केस को मतलब आगे बढ़ने ना दे रहा हो? ऐसी कोई मतलब कुछ घटना मिली आपको वहाँ पर से, जानकारी कुछ प्राप्त हुई, मतलब कि ऐसे मतलब कोई है जो इनकी पैरवी कर रहा हो, मतलब कि इनकी न्याय मिलने में बाधा डाल रहा हो? क्योंकि जो इनके साथ हुआ है तो पूरा समाज देख रहा है, पूरी भारत देख रही है, पूरी इंडिया देख रही है, दुनिया देख रही है, मतलब जो ऐसी घटना घटी थी। जी। तो इसमें मतलब है कोई ऐसा आपको कुछ मतलब उन्होंने बताया कि मतलब कि कोई है जो मतलब इसमें विरोध कर रहा है या हमें न्याय न्याय मिलने में मेरी मदद नहीं कर रहा है या फिर नहीं करना चाहता है, या फिर जो है कोई ऐसा है जो मतलब कि न्याय होने नहीं दे रहा है, ऐसी कुछ चीज़ उन्होंने बताई आपसे? नहीं, ऐसे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। बाकी जो न्याय में लेट हो रहा है ये न्यायिक जाँच है, न्यायालय की जाँच है। वो अपने अनुसार ही करेगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे कोर्ट में आप देखेंगे बहुत सारी केसेस पड़े रहते हैं पेंडिंग में, और बहुत सारे आते भी रहते हैं। तो न्यायालय का फैसला है। अब देखते हैं कितना समय लगेगा। अब अनुराग के पिता। तो अनुराग की बहनें इस समय पढ़ाई करती थी अभी, मतलब उन लोगों की शादी किसी का हुआ है कि सभी लोग अभी मतलब कि किसी की शादी नहीं, उनकी बहनों की? नहीं, जैसा कि हाँ, अनुराग मैं जहाँ तक जानता हूँ, बाकी मुझे तो मैं ज़्यादा इतना क्लोज नहीं जानता हूँ। मेरे अनुसार 2 बहनों या 3 बहनों की शादी हो गई है। बाकी 2 बहनें अभी हैं। तो अनशन कर रहे थे, क्या नाम था इनका? जज सिंह अन्ना। जज सिंह अन्ना। इन्होंने मांग की थी कि मतलब कि अनुराग की बहनों को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसको शायद डीएम साहब ने उनके जो है प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके सरकार को भेजने के लिए बोला था। तो उस पर भी अभी कुछ मतलब उन्होंने बताया आपसे कुछ उसके बारे में? अरे अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है मैंने सर। सरकार की तरफ से कोई मतलब अभी इनको आर्थिक मदद भी नहीं मिला है। बाकी सोशल मीडिया से कुछ मतलब उनको सहायता वहायता मिला है? जी, स्कैनर के द्वारा जो भी तमाम वीडियो पे पत्रकार भाई लगाए अपने चैनलों पे वीडियो के माध्यम में, तो उसमें जो भी जिसकी जितनी आवश्यकता थी, जितनी जिसकी हैसियत थी, सब ने अपने अनुसार अनुराग के परिवार की मदद की। कोई 100 भेजता था, कोई 200 भेजता था, जिसके पास जितनी थी उतना वो भेजता था अनुराग पे। दोस्तों ये सनी हैं। इन्होंने जब उनकी उसकी हत्या हुई थी अनुराग यादव की, तो इन्होंने पहली बार कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी अनुराग यादव की माँ से जा कर के इंटरव्यू ले या उसके बारे में पूछे। इन्होंने जब ये बात पूछा था यहाँ पर, यहाँ तक कि ये बात पूछते पूछते मेरा भाई सनी
जो कि वहाँ पर रोने लगा। हमने वीडियो देखा तो मुझे भी रोना आ गया था। ऐसा सिचुएशन था क्योंकि जैसे माँ की पीड़ा जो होती है, जैसे माँ मेरे पास भी माँ है सब। हाँ, क्योंकि इसने वहाँ पर जाकर के एक शब्द बोला था, जो हर किसी को मतलब कि और झकझोर कर रख देता कि माताजी मैं भी आपका ही बेटा हूँ। एक बेटा मारा गया है, दूसरा कोई ये जाकर के बोले कि माताजी मैं भी आपका ही बेटा हूँ। तो उसकी स्थिति पर, उसके दिल पर क्या गुज़रता होगा कि मतलब कि उन्होंने फिर मतलब किस तरह से आपसे मतलब बातें की और कैसे मतलब क्या किया कि जो आपने रोने लगे वहाँ पर? देखिए जैसे माँ के अंदर ममता तो बहुत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब जैसे एक ही बेटा था और उसके बाद इस प्रकार